SAK यूट्यूब चैनल पर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इतिहास चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, पेट हो या अन्य किसी परीक्षा जिसमें इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए आप ये क्लासेस ले सकते हैं। हम इस चैनल पर पूरी हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं है। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, हम फाउंडेशन बैच डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रियांशु। हम सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस कर रहे थे जिसकी 4 क्लास हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है, तो आधे से ज्यादा टॉपिक लगभग टॉपिक हो चुका है पिछली 4 क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की हैं तो एक बार आप पुनः देखें। तो कल की क्लास में मैंने आपको जो मुख्य स्थल है जहां से इस सभ्यता के हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, उन साइट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुदू ये हमने कल की क्लास में देखे कि इन तीनों स्थलों से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद आज का स्थल डालेंगे कालीबंगा। आज का स्थल क्या डालेंगे? कालीबंगा। तो हम कालीबंगा से देखेंगे कि कालीबंगा से कौन कौन से एविडेंसेस हमको प्राप्त। तो हम यहाँ पर एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कालीबंगा कालीबंगा मुझे बताएंगे। कालीबंगा मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा कालीबंगा कहाँ, कालीबंगा का स्थान मुझे बताएंगे। कालीबंगा की खोज कहाँ पर की गई? तो आप कह दोगे कि भैया आपने आपने हमें बताया था कि कालीबंगा की खोज राजस्थान में की गई। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान। कालीबंगा आपने राजस्थान में बताया था। हाँ, कालीबंगा आपने राजस्थान में बताया। ठीक है, अच्छा। जो कालीबंगा है, पहले इस राजस्थान में इस जगह को, कालीबंगा को गंगानगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पहले इस स्थान को गंगानगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गंगानगर से। गंगानगर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के इस स्थान को हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिला। क्या कहा जाता है? लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसको हनुमानगढ़ जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। आप यकीन मानिए कि ये जो बैच है, ये जो चीजें चल रही हैं, ये बहुत ही डिटेल में चल रही हैं। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, चीजों को लिखते हैं, और मैं रोज कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि चीजों को आप अपनी भाषा में लिखिए। आप चीजों को अपनी भाषा में लिखिए ताकि आप अपनी भाषा में उसको रिवीजन करें। आप हर बार ये आपको न लगे कि आप किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं या किसी अध्यापक के नोट्स पढ़ रहे हैं। आपके खुद के हाथ से बनाए गए नोट्स ही आप बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, चीजें बहुत ही डिटेल में चल रही है, पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी जितनी भी परीक्षाएं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको चीजों को ध्यान से सुनना है और बातों को याद रखना है। ठीक है, तो कालीबंगा जिससे पहले गंगानगर कहा जाता था और आज इसको राजस्थान में इसको हनुमानगढ़ जिले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हनुमानगढ़ जिले के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। कालीबंगा से हमें क्या क्या जो है प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए। क्या? जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, पहला लिखेंगे जुते हुए
जुते हुए, जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ? जुते हुए खेत प्राप्त हुए। मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था कि ये एक इसको हमने शहरी सभ्यता कहा था। इसको हमने, इसका नाम मैंने बताया था इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने शहरी सभ्यता बताया था। लेकिन आपको ये भी बताया था मैंने आपसे पहली क्लास में, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि इस सभ्यता में सारे जो घर थे वो पक्की ईंटों से ही बने हुए थे। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में भी लोगों के बहुत 2 मंजिल 3 मंजिल घर बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बने हुए हैं, पक्की ईंटों से बने हुए हैं। लेकिन आज भी कई आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मकान मिलेंगे, घर मिलेंगे जो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। आज भी आपको ऐसे मकान मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से नहीं बनेंगे, क्योंकि कालीबंगा से हमें कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों से मकान भी प्राप्त हुए। कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों से मकान भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कच्ची ईंटों से बने घर। ठीक है, यह लिखेंगे घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग। ठीक है, कच्ची ईंटों के घर, कच्ची ईंटों के घर। ठीक है, कच्ची ईंटों के घर। अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ? और क्या प्राप्त हुआ? कच्ची ईंटों के घर, जुते हुए खेत, और हमें कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। इसकी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। ऊंट की हड्डियां, ऊंट की ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? हमें हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। ठीक है, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। ठीक है, ऊंट की हड्डियां, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। तो फोर्थ पॉइंट आपने लिखा बेलनाकार मोहर। अच्छा, इसके बाद बेलनाकार मोहरे के बाद पांचवा पॉइंट आप लिखोगे, थोड़ा पानी पी लिया जाए। हाँ, बेलनाकार मोहरे, अग्निकुंड, अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड, अग्निकुंड के बाद भूकंप के साक्ष्य, भू- भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, अग्निकुंड, भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। भूकंप के साक्ष्य, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, ऊंट की हड्डियां, कच्चे ईंटों के घर, जुते हुए खेत। तो ये कुछ चीजें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। और हमें कालीबंगा से हाथी के दांत का बना कंगा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हाथी के हाथी के दांत का बना कंगा प्राप्त हुआ। हाथी के दांत का बना कंगा प्राप्त हुआ। ठीक है, हाथी के दांत का कंगा, हाथी के दांत का कंगा। ठीक है, हाथी के हाथी के दांत का कंगा प्राप्त हुआ। तो ये कुछ चीजें हमें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा से हमें एक चीज और प्राप्त हुई। कालीबंगा से हमें एक ऐसी कंकाल की खोपड़ी प्राप्त हुई। हमें हमें एक ऐसी कंकाल खोपड़ी प्राप्त हुई जो कि एक बच्चे की थी। किसकी थी? बच्चे की थी। और उसमें 6 छिद्र थे। कितने? 6 छिद्र थे, 6 होल्स, जिससे
हमने ये अनुमान लगाया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि शायद शायद ये सर्जरी के छिद्र हैं। किसके छिद्र हैं? सर्जरी के। किसके? सर्जरी के। ठीक है। तो बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र का मिलना, तो लिखेंगे बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र। ठीक है। बच्चे की बच्चे की कंकाल खोपड़ी में बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र। ठीक। बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र। बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र। तो इतनी सारी चीजें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो इतनी वस्तुएं हमें कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई। इतनी वस्तुएं हमको कालीबंगा से प्राप्त हुई। ठीक है। इतनी सारी वस्तुएं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। ठीक है। तो एक बार इसको लिखिए। इसके बाद हम लोथल देखेंगे कि लोथल से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। इसके बाद हम लोथल देखेंगे कि लोथल से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोथल देखते हैं। चलिए, अब हम लोथल देखेंगे। ठीक है। अब अच्छा, अगर कालीबंगा की और बात की जाए, एक और इधर लिखो। कालीबंगा से कालीबंगा में हमें 2 फसल एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले। कालीबंगा से हमें 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और वो 2 फसलें कौन सी थी? वो 2 फसलें थी सरसों। तो वो 2 फसलें थी सरसों और चना। ठीक है। सरसों और चना। सरसों और चना क्या था? सरसों और चना, यानी कि मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है। मस्टर्ड मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है। क्या मिला? मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है। मस्टर्ड और ग्राम। ठीक। तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ। हमको लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ। लोथल की बात की जाए, लोथल की बात की जाए तो लोथल को लघु हड़प्पा कहा गया। लोथल को क्या कहा गया? लोथल को लघु हड़प्पा कहा गया। क्या कहा गया? लघु हड़प्पा। इसको लघु हड़प्पा कहा गया। ठीक है। लघु हड़प्पा। इसको इसको लघु हड़प्पा कहा। क्या कहा गया? लोथल को लघु हड़प्पा कहा गया। क्या कहा गया? लघु हड़प्पा। मुझे बताएंगे लोथल का स्थान मुझे बताएंगे। ठीक है। लोथल की खोज कहाँ की गई? पंजाब में की गई। कहाँ की गई? लोथल की खोज पंजाब में की गई। ठीक है। तो लोथल की खोज पंजाब में की गई। अच्छा, लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो लोथल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई। क्या हुई? फारस यानी कि इराक। फारस का इराक। तो फारस की हमें मोहरें प्राप्त हुई। फारस की मोहरें लिखेंगे। फारस की मोहरें। फारस की मोहरें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? फारस की फारस की मोहरें प्राप्त हुई। और दिशा सूचक यंत्र। क्या? दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक दिशा सूचक दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ। दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। फारस की मोहरें।
दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र और बंदरगाह, बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए, बंदरगाह के साक्ष्य। बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए, बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। गोदीवाला डॉकयार्ड, गोदीवाला डॉकयार्ड, गोदीवाला, गोदीवाला डॉकयार्ड। तो लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो मैंने लिखा लोथल से हमें, लोथल को सबसे पहले लघु हड़प्पा कहा गया। क्या? लोथल को लघु हड़प्पा कहा गया। लोथल से फारस की मोहर, दिशा सूचक केंद्र, बंदरगाह के साक्ष्य और गोदीवाला डॉकयार्ड। ये डॉकयार्ड क्या होता है? ये डॉकयार्ड की बात करें, डॉकयार्ड का, डॉकयार्ड यानी कि जहां, जहां जो पानी वाले जहाज होते हैं, जिन जहाजों को जहां पर जिस स्थान पर खड़ा किया जाता है, यानी कि उनकी पार्किंग स्थान जो है, जो पार्किंग प्लेस है, जो जहाजों की पार्किंग प्लेस होती है, उसको उसको डॉकयार्ड कहा गया। उसको क्या कहा गया? डॉकयार्ड। तो गोदीवाला डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो लोथल से हमें बंदरगाह के साक्ष्य, गोदीवाला डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी कि जहाज खड़े होने का जो स्थान था। ठीक है, जहाज खड़े करने के स्थान को क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड। ठीक है, तो गोदीवाला डॉकयार्ड प्राप्त हुआ। ठीक, अच्छा, चावल का छिलका और क्या प्राप्त हुआ? चावल का, चावल का छिलका। ठीक है, चावल का छिलका, किस तरीके की? चावल, चावल का छिलका प्राप्त हुआ, चावल का छिलका प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ? और हाथी, और हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें। किसकी मोहरें? मेसोपोटामिया की मोहरें। हाथी के, हाथी के दांत से बनी, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मोहर। ठीक है, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें। ठीक है, तो लोथल से, लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? फारस की मोहरें, दिशा सूचक केंद्र, बंदरगाह के साक्ष्य, गोदीवाला डॉकयार्ड, चावल का छिलका। ठीक है, चावल यहाँ पर का लिख लेंगे, चावल का छिलका। ठीक है, चावल का छिलका। ठीक है, हाथी के दांत, हाथी के दांत से बनी। ठीक है, हाथी के दांत से बनी, हाथी के दांत से बनी, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरें। और क्या प्राप्त हुआ? और हमें क्या प्राप्त हुआ? और आटा पीसने की चक्की, आटा, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए। इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य। ठीक है, आटा पीसने की, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य। ठीक है, आटा पीसने की, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए। और हड्डी से बनी सुई, हड्डी से बनी सुई प्राप्त हुई। ठीक है, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य। ठीक है, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य, हड्डी से बनी, हड्डी से बनी
सुई के साक्ष्य, हड्डी हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य, ठीक है, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अब तक 8 चीजें मैंने आपको बताई, 8 चीजें मैंने आपको बताई, एक बार देखेंगे। पारस की मोहरे, दिशा सूचक यंत्र, बंदरगाह के साक्ष्य, गोदी वाला डॉकयार्ड, चावल का छिलका, ठीक है, चावल छिलका, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरे, हाथी के दांत से बनी, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरे, हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहरे, ठीक है, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य, ठीक है, हड्डी से बनी सुई लिख लो, हड्डी से बनी सुई, ठीक है, हड्डी से बनी सुई। इसके बाद और क्या मिला साहब, और क्या मिला, ठीक है, तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। अच्छा, और क्या मिला, शतरंज खेल के साक्ष्य में, ठीक है, शतरंज खेल के साक्ष्य, शतरंज खेल के साक्ष्य, ठीक, शतरंज खेल के साक्ष्य, ठीक, शतरंज खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए, शतरंज खेल के साक्ष्य, ठीक। 10वां पॉइंट लिखेंगे, 10वां, लोथल से जो मोहरे प्राप्त हुई, लोथल से जो मोहरे प्राप्त हुई, उन मोहरों पर 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र था। किसका चित्र था, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र था। तो लोथल से जो मोहरे प्राप्त हुई, उन पर 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र बना हुआ था, ठीक है, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र लिखेंगे। मोहरे कैसे प्राप्त हुई, यहां से जो मोहरे मिली, यहां से जो मोहरे मिली, उन पर क्या था, दो मुंह वाले, दो मुंह वाले राक्षस का चित्र, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र। तो इतनी चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई, इतनी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई, इतनी चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई, इतनी चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य, हड्डी से बनी सुई, शतरंज खेल के साक्ष्य, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र, ठीक है, हाँ, 2 मुंह वाले राक्षस का चित्र। अच्छा, और देखा जाए कि लोथल से और क्या प्राप्त हुआ, तो लोथल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ। किसका मॉडल, मम्मी का मॉडल, ठीक है, मम्मी का मॉडल। 11वां पॉइंट लिखिए, मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ, ठीक है, मम्मी का मॉडल, और मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ। इसका इसका अर्थ ये रहा, इसका अर्थ ये रहा कि सभ्यता के जो लोग थे वो मिस्र की सभ्यता से भी परिचित थे। किसकी सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से भी परिचित थे। और मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको 2nd या 3rd क्लास में बताया था कि हमारी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन 3 सभ्यता मैंने आपको बताई थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताई थी, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे थी, किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। तो तो इसका अर्थ ये रहा कि ये लोग मिस्र की सभ्यता से परिचित थे, ठीक है। तो ये लोग मिस्र की सभ्यता से क्या थे, परिचित थे, मिस्र की सभ्यता से क्या थे, परिचित थे, ठीक है, मिस्र की सभ्यता से परिचित। तो इतना इतना ये हमारी लोथल की बात रही कि लोथल से इतनी चीजें हमको प्राप्त हुई, लोथल से इतनी चीजें हमको प्राप्त हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम धौलावीरा देखते हैं कि धौलावीरा से आपको कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। अच्छा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चनहूदड़ो,
ये कुछ वो है वह स्थल है जहां से सभ्यता की काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई। आप देख भी पा रहे होंगे इतनी सारी जानकारियां हमें लोथल से, कालीबंगा से प्राप्त हुई। बाकी जो स्थल है जैसे कि धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, यहाँ से हमें जानकारियां प्राप्त हुई, लेकिन इनके मुकाबले नहीं प्राप्त हुई। मतलब यहाँ से कुछ ज्यादा ही साक्ष्य हमको प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम धौलावीरा देखते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं धौलावीरा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे धौलावीरा। धौलावीरा से पहले लिखिए धौलावीरा। धौलावीरा और धौलावीरा से परीक्षा में बहुत बार जो प्रश्न पूछा गया है, धौलावीरा से कई बार अलग अलग परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया कि 3 टीलों वाला शहर किसको कहा जाता है। तीन इनमें से 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से किस स्थल को 3 टीलों वाला नगर कहा गया। ठीक है, तो 3 टीलों वाला नगर किसको कहा गया, धौलावीरा हो। ठीक है, 3 टीलों वाला नगर। ठीक है, 3 टीलों वाला नगर इसको कहा गया 3 टीलों वाला नगर। 3 टीलों वाला नगर। और एग्जाम में इससे एक और प्रश्न बनता है, एग्जाम में एक और प्रश्न बनता है। धौलावीरा को 2021 में धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया था धौलावीरा को 2021 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया। तो लिखेंगे 2021 में। कब, 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। किसमें, यूनेस्को में शामिल। ठीक है, तो 2021 में यूनेस्को में धौलावीरा को शामिल किया गया। 2021 में यूनेस्को में धौलावीरा को शामिल किया गया था। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और संभवतः आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा बात करेंगे धौलावीरा से क्या क्या हमको प्राप्त हुआ। तो धौलावीरा से हमें खेल के मैदान प्राप्त हुए। खेल के मैदान। ठीक है, खेल के मैदान प्राप्त हुए, खेल के मैदान। ठीक, और क्या प्राप्त हुआ, जल निकासी। जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति। जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति। ठीक है, जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति। इस सभ्यता के जो लोग इस सभ्यता के लोग जो जल निकासी की उनकी पद्धति थी। और आप देखेंगे कि आज आज हम जल निकासी की जो पद्धति है, ठीक है, जो वाटरिंग सिस्टम है, आज हम कुछ किस प्रकार का ही हमने अपनाया है। आज के वर्तमान समय में जिस प्रकार का आप देखते हैं, जो सिस्टम आप देखते हैं, कहीं ना कहीं यहीं से हमने सीखा कि भाई जो वर्षा का जो
जल है, पानी है, जो वर्षा का जो पानी है उसको कैसे यूज में लिया जाए, उन सारी बातों को हमने हमने बेशक यहाँ से ना सीखा हो, लेकिन ये विचार हमारे मन में कहीं ना कहीं से तो आए। तो ये विचार हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, कि बारिश का जो पानी है वो किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको वेस्ट ना होने दिया जाए, ठीक है। तो जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति देखी गई, जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति देखी गई। और क्या देखने को मिला? शाइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड, ठीक है, एक साइन बोर्ड, ठीक है, एक एक साइन बोर्ड, ठीक है, एक साइन बोर्ड देखने को मिला, एक एक साइन बोर्ड, ठीक है। तो एक साइन बोर्ड, तो ये चीजें हमें धौलावीरा से सामान्यतः देखने को मिली, ठीक है। और आप मिट्टी के पात्र, ठीक है, मिट्टी के उपकरण लिख सकते हैं, मिट्टी के उपकरण, ठीक है, मिट्टी के उपकरण। और मिट्टी के उपकरण राखी गढ़ी से भी देखने को मिले। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमें राखी गढ़ी से भी देखने को मिले। तो ये चीजें हमें धौलावीरा से देखने को मिली। यहाँ से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 किलो वाला नगर किसको कहा गया? धौलावीरा को कहा जाता है। 2021 में यूनेस्को में किसको शामिल किया गया? धौलावीरा को शामिल किया गया। खेल के मैदान, जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति, शाइन बोर्ड, मिट्टी के उपकरण, तो ये चीजें हमें धौलावीरा से देखने को मिली। एक बार आप इनको देखिए, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे राखी गढ़ी। अभी टाइम है, अब हम देखेंगे राखी गढ़ी, ठीक है। जल्दी से हम राखी गढ़ी देख लेते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी की बात की जाए तो राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में, किस दिशा में? इसको क्या कहा जाता है? हिसार जिला। ये वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, हिसार जिला हरियाणा। राखी गढ़ी से हमें जौ के साक्ष्य मिले, जौ के साक्ष्य, जौ जौ के साक्ष्य मिले, जौ के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, यहां से भी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जौ के साथ मिट्टी के बर्तन। और हमें तांबे के उपकरण मिले। क्या? तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण, ठीक है, जौ के साथ मिट्टी के बर्तन, तांबे के उपकरण, और यहाँ से भी हमें जल निकासी का एक जल निकासी की एक बेहतरीन पद्धति देखने को मिली। यहाँ से भी जल निकासी की प्रणाली हमको देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें जल निकासी की पद्धति देखने को मिलती है। अच्छा, और क्या मिला? राखी गढ़ी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका जौ के साथ आपसे पूछा गया है, ठीक है, तांबे के उपकरण। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखेंगे, कि यहाँ से जो कंकाल मिले, यहाँ से जो कंकाल मिले वो उनका
यहाँ से जो कंकाल मिले, तो डीएनए से पता चला कि ये जो कंकाल थे, यहाँ से जो कंकाल प्राप्त हुए ये 4600 बीसी से 5000 बीसी पुराने कंकाल। ठीक है, 4600 से 5000, 4600 से 5000 बीसी पुराने कंकाल। ठीक है, तो ये कैसे थे पुराने मानव कंकाल। ठीक है, ठीक है, तो 4600 से 5000 बीसी पुराने मानव काल यहाँ से प्राप्त हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राखी गढ़ी से, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पुराने 4600 से 5000 वर्ष पुराने मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा एक स्थल और बचता है। इसके बाद हमारा एक स्थल और बचता है जिसका नाम है बनावली। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बनावली। जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा 1 या 2 दिन का टॉपिक और बचता है। 1 या 2 दिन का टॉपिक और बचता है। हालांकि कल का टॉपिक बचा हुआ है। अगर परसों इसी टॉपिक की क्लास अगर ली गई तो मैं मिसलीनियस क्वेश्चंस आपको उसमें कराऊंगा। इस टॉपिक से जितने भी मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक से नहीं है, लेकिन हाँ इस चैप्टर से वो प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, जिन्हें मिसलीनियस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहूंगा जो किसी ना किसी परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। उन सारे प्रश्नों को मैं आपको परसों की क्लास में हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको देखिए। इसके बाद हम बनावली देखते हैं। ठीक है, बनावली देखते हैं। बनावली बहुत छोटा सा इधर देख लेते हैं। बनावली बनावली अगर बनावली की बात की जाए तो बनावली से टेराकोटा हल मिला। क्या मिला? टेराकोटा हल मिला। ठीक है, तो टेराकोटा हल मिला। ठीक है, तो टेराकोटा लिखेंगे। टेराकोटा टेराकोटा हल मॉडल। टेराकोटा हल मॉडल मिला। ठीक है, और बनावली को एक समृद्ध शहर कहा गया। एक समृद्ध शहर कहा गया। बनावली एक समृद्ध शहर था। कैसा शहर था? समृद्ध शहर था, क्योंकि बनावली से जौहरी का मकान प्राप्त हुआ। क्या मिला? जौहरी का मकान। ठीक है, तो जौहरी का जौहरी का मकान। ठीक है, जौहरी का घर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जौहरी का घर कहाँ से प्राप्त हुआ? जौहरी का घर कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। यहाँ से यानी कि धनी लोगों धनी लोगों के घर यहाँ से प्राप्त हुए। धनी लोगों के घर। अब आप कहोगे कि किस आधार पर इनको धनी लोगों के घर कहा गया? किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो घर यहाँ से बनावली से प्राप्त हुए ये धनी लोगों के थे? ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं? तो यहाँ से जो घर प्राप्त हुए उन घरों में विशेष प्रकार की कुर्सी मेज प्राप्त हुई। यानी कि जो विशेष वस्तुएं थी, जो आमतौर पर किसी अन्य स्थलों पर नहीं प्राप्त हुई, जो
जो आमतौर पर किसी और स्थल से प्राप्त नहीं हो, जो आमतौर पर किसी और स्थल से प्राप्त नहीं हो। जो विशेष वस्तुएं थी, जो एक धनी व्यक्ति ही उनको उनके पास होने की संभावना थी, तो वो मकान, वो चीजें हमें घरों से प्राप्त हुई। तो हमने कहा कि ये धनी लोगों के घर रहे होंगे, धनी लोगों के घर रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी बेशकीमती वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई। ठीक है, तो धनी लोगों के घर, जोहरी का घर, टेराकोटा, हल मॉडल, ये हमें बनावली से प्राप्त हुआ। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमने बनावली से प्राप्त हुआ। तो हमने हमने लगभग लगभग 95% चैप्टर यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। बाकी जो 5% आपका चैप्टर बचता है, मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 5% चैप्टर बचता है, वो हम कल कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाए, इन टॉपिक से नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम परीक्षा देते हैं या पीवाईक्यू लगाते हैं, तो कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस टॉपिक से ये प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता। तो वो सारे प्रश्न मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस उनके कराऊंगा, उनके सारे एमसीक्यू, उन सारे जो एक शब्द के जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको कल परसों की या उससे एक अगले दिन की 2 क्लास में ले लेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो मुख्य स्थल थे जहां से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुए, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कल की और आज की क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।